तो जी हाँ दोस्तों, फिर से आ गए हम एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है शब्द विचार। यह व्याकरण का एक टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं कि व्याकरण के दूसरा प्रकार है। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। तो उसी में शब्द विचार क्या है, इससे भी 5-6 नंबर का आराम से क्वेश्चन बिहार बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग इसके बारे में आज जानेंगे कि शब्द विचार आखिर में होता क्या है, ये शब्द शब्द कहते किसके हैं, किसे कहते हैं। क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसके एग्जाम्पल से भी आ जाता है और इसके जो परिभाषा डेफिनेशन उससे भी आ जाता है क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से देखिएगा, पूरा वीडियो देखकर जाइएगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो आज देखते हैं कि वो शब्द आखिर में कहते किसको है, शब्द के आधार क्या है, शब्द कितने आधार पर होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब देखेंगे बात। तो पहले समझ लेते हैं कि शब्द आखिर में कहते किसको है। तो शब्द कहते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। एग्जाम में आपके क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द। या वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं वर्णमाला। अगर एग्जाम में रहे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। और वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द कहते हैं। जहीं देखिए सार्थक आया तो शब्द हो जाएगा इसका आंसर। तो चलते हैं अब इसका कुछ टॉपिक देख लेते हैं, इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं जिससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर पूछे कि शब्द का अन्य नाम क्या है, तो जो कि शब्द का अन्य नाम है, नाद भी कह सकते हैं इसको, निनाद, ध्वनि, लफ्ज, आवाज, पद आदि इसको कहते हैं। तो इन सभी अन्य नाम है, इनका दूसरा नाम है। आप समझ लेते हैं कि शब्द का आखिर में आधार होता क्या है। तो शब्द के मुख्यतः 4 आधार होते हैं। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। अब यहाँ पर इसके आधार पर कुछ आधार पर इसके ये प्रकार पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं कि अर्थ के आधार पर पहले कितने प्रकार के शब्द होते हैं। तो अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होगा? देखो, अर्थ में क्या को वर्ण है, अर्थ में क्या को इसको तो क्या करेंगे, तो क्या निकलेगा? अर्थ। अर्थ मतलब ऊपर गया तो दो हुआ, दो को बना। तो इससे हम समझ लेंगे कि अर्थ के आधार पर जो भी शब्द है वो 2 प्रकार के हैं। अब दूसरा क्या कह रहा है कि रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, ये तीनों नाम एक ही का है। रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 गो नाम है, इसलिए इसका जो प्रकार होगा, टाइप होगा, 3 हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है? तो 3। चौथा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। क्योंकि यहाँ पे देखो प कैसा है? 4 की तरह। तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के। अब यहाँ प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रयोग क्या को एगो और रूपांतरण एगो। तो एगो एगो दूगो, यानी प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर शब्द जो कि 2 प्रकार के होते हैं। इतना बात समझ लिए। अब इस सभी के बारे में समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, सो हम समझते हैं। तो आगे अर्थ के आधार पर जो कि शब्द के प्रकार कितने हैं, तो सार्थक शब्द होता है वो निरर्थक शब्द होता है। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब समझते हैं कि सार्थक शब्द आखिर में होता क्या है। तो सार्थक शब्द जिस शब्द का अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं? सार्थक शब्द। जैसे में कलम, कलम का कुछ अर्थ होता है कि नहीं होता है? कलम जिसको से लिखते हैं, अमन किसी व्यक्ति या आदमी का नाम है, परीक्षा भी एक नाम है, एग्जाम इत्यादि इसको कह सकते हैं। जिसका अर्थ निकले उसी को सार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा समझ लेते हैं, निरर्थक शब्द क्या है? जिस शब्द का अर्थ न निकले यानी नहीं होता हो उसे क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द मतलब वाय वाय का कुछ अर्थ होता है, वप का कुछ अर्थ होता है, लिपक्षा का अर्थ होता है कुछ, नाम का अर्थ होता है कुछ, इत्यादि का मतलब इस पर इन सभी शब्द है इसका कुछ अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? निरर्थक शब्द। अब चलते दूसरा आधार क्या है कि दूसरा आधार के आधार पर कितने प्रकार हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही छोटा है,
इसलिए आप लोग पूरा देख कर जाइएगा। और इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वर्णमाला वर्ण विचार का ऑब्जेक्टिव हम बना चुके हैं, वर्ण ऑब्जेक्टिव लॉन्च भी कर चुके हैं, यूट्यूब पर अपलोड भी कर चुके हैं। तो आप लोग अभी तक देखे नहीं है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, दूसरा क्या करा, बनावट रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तो कौन सा शब्द होता है, रूट शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूट शब्द होता है। पहले समझ लीजिए रूट शब्द आखिर में होता क्या है। जिस शब्द को खंड करने पर कोई अर्थ न निकलता हो उसे क्या कहते हैं, रूट शब्द कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जल, कल, नल, तल, पल, दीवार, मतलब खंड करेंगे तब उसका अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे में ज आ ल, ज जो ल, इसका खंड करेंगे ज का कुछ अर्थ होता है, ल का कुछ अर्थ होता है। वैसे यहाँ खंड करेंगे क आ जो ल, तो क का अर्थ होता है कुछ ना, और ल का कुछ भी नहीं होता। वैसे यहाँ पे दीवार, दीवार का खंड करेंगे तो क्या होगा, दी और वार, तो दी का कुछ अर्थ होता है नहीं। साइकिल, साई जोर किल, अब यहाँ पे बना देगा साई जोर किल। साई मतलब साई बाबा, और किल मतलब कांति सो, साई बाबा के कांति सो, ऐसा नहीं होगा। साइकिल, साइकिल मतलब ऐसा थोड़ी ना हो जाएगा। साई, साई मतलब कुछ होता है नहीं, उसी से रिलेटेड अर्थ निकालना है। अब यहाँ पे आप लोग कर दीजिएगा साई मतलब साई बाबा, और किल मतलब कांति, साई बाबा के कांति तो ऐसा नहीं होगा। तब तो समझते हैं दूसरा जो शब्द क्या है। तो जिस शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकलता हो उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। नहीं गलती हो गया, जिस शब्द का खंड करने पर उसका कोई अर्थ निकलता हो, नहीं कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, कोई ना कोई मतलब इसका अर्थ निकलता हो उसे क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। जैसे में क्या कहेंगे, दिवाले, राजपूत, विद्यालय, रसोईघर, बैलगाड़ी, सब क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द। इसका अर्थ निकलेगा कि नहीं, देव जो आलय, देवों का, देव जो आलय, देव मतलब भगवान, आलय मतलब घर, भगवान का घर। वैसे यहाँ पे हो जाएगा राजपुत्र, राजा का पुत्र, विद्यालय, विद्या जो आलय यानी विद्या का घर, रसोई घर, रसोई जो घर यानी रसोई घर, बैलगाड़ी, बैल जो गाड़ी, इसका अर्थ निकलता है कुछ ना कुछ। तो चलते हैं अगले योगरूप शब्द की ओर। योगरूप शब्द आखिर में होता क्या है, पहले समझ लेते हैं कि जिस शब्द का सामान्य अर्थ न होकर एक विशेष अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, योगरूप शब्द कहेंगे। जैसे में क्या हो जाएगा, लंबोदर, पंकज, बिना पानी, कमल नयन, दशानन, जलज, चक्रपाणी, नीलकंठी, कैसे हो जाएगा। तो इस आप लोग वो क्या कहते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो ऐसे ही हो जाएगा। लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को। पंकज बिना पानी, कमल नयन दशानन रावण को, जलज जो जल में रहता है, चक्रपाणी नीलकंठ। वैसे ही जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है जो विशेष अर्थ निकलता है उसे क्या कहेंगे, योगरूप शब्द। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपको एग्जाम में आती है। अब चलते तीसरे आधार कौन से है। तो तीसरा आधार उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार या भेद। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, चार। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो पहले समझ लेते तत्सम आखिर में होता क्या है। तो संस्कृत के मूलतः शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम, मतलब जो संस्कृत की भाषा है, संस्कृत के शब्द है, जो संस्कृत में लिखा जाता है उसे क्या कहेंगे, तत्सम, उसे कहेंगे तत्सम शब्द। तो इस प्रकार के शब्द तत्सम शब्द कहलाती है। और समझ लेते हैं कि संस्कृत के मूलतः शब्द को क्या कहेंगे, तत्सम शब्द। जैसे में क्या हो जाएगा, अग्नि, अग्नि संस्कृत के शब्द है और वही हिंदी में बोले तो आग। जल संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो पानी। पुष्प संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो फूल। आम संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो आम। सूर्य संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो सूरज। गृह संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो घर। वायु संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो हवा। क्षेत्र संस्कृत का शब्द है, वही हिंदी में बोले तो खेत। इस प्रकार की जो संस्कृत की भाषा शब्द होती है, वाक्य होती है, शब्द होती है, उसको क्या कहेंगे, तत्सम शब्द।
अब दूसरा समझ लेते हैं कि तद्भव शब्द क्या कहते हैं। तो संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। अब इसी के बदले होगा अग्नि। अग्नि के हिंदी क्या होता है, अग्नि को बिगाड़ देंगे, मतलब अग्नि को हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा, आग। जल का पानी, फूल पुष्प का फूल, आम का आम, सूर्य का सूरज, घर का गृह का घर, वायु का हवा, क्षेत्र का खेत और सूर्य का सूरज। ऐसे ही तद्भव शब्द होते हैं। तो इस प्रकार के तद्भव शब्द आपके एग्जाम में आते हैं कि फूल कौन सा शब्द है तो तद्भव हो जाएगा, वही पुष्प कौन सा शब्द है तो तत्सम हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। तो अब चलते हैं देशज शब्द आखिर में होता क्या है। तो देशज शब्द किससे कहते हैं कि अपने देश के शब्द को क्या कहेंगे, देशज शब्द। जैसे में लोटा, डिबिया, खटिया, खिड़की, पगड़ी, तकिया, चौकी, कुर्सी। कुर्सी होगा या नहीं, तो कुर्सी नहीं होता है सर, कुर्सी भी देशज शब्द में चल जाता है। इसमें हो जाएगा लोटा, छिपा, हरिया, बर्तन। जाति ताति मानिए ना, अपने गांव देहात में जो यूज करते भाषा को, उसको क्या कहेंगे, देशज शब्द। और जो भी विदेशज शब्द है उसको हम थोड़े बिगड़े हुए रूप को बोलते हैं। जैसे में नमक कौन सा शब्द है, तो नमक विदेशज शब्द है। तो नमक को क्या कहते हैं, नीमक, नून, ये सब कहते हैं देहाती भाषा में, देहात में। तो ऐसे ही विदेशज शब्द को थोड़ा बिगाड़ कर, मतलब उस भाषा को चेंज करके बोलते हैं कि नमक को क्या कहते हैं, नून कहते हैं या नीमक कहते हैं। इस प्रकार उसके कुछ शब्द को अलग बिगाड़ते हुए बोलते हैं। तो आप समझ लेते हैं विदेशज शब्द आखिर में होता क्या है और कौन कौन से शब्द विदेशज शब्द हैं। तो विदेशज शब्द क्या होता है कि दूसरे देश के शब्दों को क्या कहेंगे, विदेशज शब्द कहेंगे। जैसे में कॉलेज हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, चॉकलेट इत्यादि सब क्या हो जाएगा, तो यह सब हो जाएगा विदेशज शब्द। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि कौन कौन से विदेशज शब्द हैं। तो हौसला, जुलूस, मसाल, तबीयत, मुहावरे सब कौन सा शब्द है, विदेशज शब्द है। और विदेशज मतलब दूसरे देश, और दूसरे देश मतलब अरब, अरबी शब्द है ही। अब दूसरा समझ लेते हैं कि फारसी शब्द में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो चश्मा, गिरफ्तारी, अदा, हिंदी और नौजवान, मजा जैसे फारसी शब्द होते हैं। अब समझ लेते हैं अंग्रेजी शब्द में कौन कौन से विदेशज शब्द आते हैं। तो अंग्रेजी शब्द में आते हैं पेट्रोल, डीजल, चॉकलेट, पेंसिल, हॉस्पिटल। ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द यानी विदेशज शब्द है। आप समझते हैं कि चीनी शब्द आखिर में होता है कौन कौन से विदेशज शब्द के अंदर। तो चीनी शब्द में आ जाएगा चाय, चीनी, चाउमीन, ये सब क्या आ जाएगा, चीनी शब्द यानी विदेशज शब्द के एक लफ्ज है। तो इस शब्द को आपको नोट याद कर लेना है, इसी से आएगा एग्जाम में प्रश्न। अब हम चौथा आधार जो कि प्रयोग रूपांतरण के आधार पर देखेंगे कि शब्द के कितने प्रकार हैं। तो प्रयोग रूपांतरण के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, दो। विकारी शब्द होता है और एक होता है अविकारी शब्द। अब कौन कौन होता है, तो विकारी शब्द जो शब्द का रूप, लिंग, वचन एवं काल एवं कारक के अनुसार बदल जाए उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, जूता, कलम, पंखा, कक्षा, ये सब क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। क्योंकि जूता का जो बदलेगा कि नहीं रूप, तो जूता का जूते हो जाएगा, यानी वचन के आधार पर बदल गया। कलम के कलमे हो जाएगा, पंखा के पंखे हो जाएगा, कक्षा के कक्ष हो जाएगा, जैसे कक्षाएं हो जाएगा। तो इस प्रकार बदल सकते हैं। विकारी शब्द का भी बदल सकते हैं। और दूसरा समझेंगे कि अविकारी शब्द क्या होता है। पहले हम समझ लेते हैं कि विकारी शब्द के भेद कितने हैं। तो विकारी शब्द के भेद है चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो इन सभी के बारे में एक अलग टॉपिक बना हुआ, अलग चैप्टर बना हुआ है। तो उस चैप्टर में हम चारों के बारे में पढ़ेंगे। पहले समझ लेते हैं कि अविकारी शब्द होता क्या है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल एवं कारक के अनुसार या कारक आदि के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में भीतर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा तथा अर्थात इत्यादि, इसका रूप बदलेगा, इसमें से कोई किसी किसी के अनुसार नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अविकारी शब्द। आप समझ लेते हैं कि अविकारी शब्द का दूसरा नाम क्या है। तो अविकारी शब्द का दूसरा नाम अव्यय होता है। तो आशा कि इतना समझ में आ गया होगा। अब अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं सो समझ लेते हैं।
तो अभिकारी शब्द 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। तो इस शब्द विचार का जो भी ऑब्जेक्टिव बोलिएगा आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, लिखिएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।